यूट्यूब के जो सहाफ़ी हैं ना, उनका सबसे बड़ा मसला ये कौम को एजुकेट गलत कर। सर आप मेन स्ट्रीम क्या आप सही एजुकेट कर दी। इमरान खान का जुर्म क्या था जो आज ये भुगत रहा है। इमरान खान के साथ आज जो कुछ हो रहा है वो नवाज शरीफ कह रहा है। मैंने कहा है आपसे, और आप क्या कह रहे हैं। मैंने तो नहीं, मरियम नवाज कह रही है। मैं मरियम नवाज से आज का बयान नवाज शरीफ कर रहा है। मरियम नवाज का आज का आप समझते हैं एक तरफ आप कह रहे हैं उनके पास वो पावर ही नहीं है। गैस्कोल और मिल्सन जो कंपनीज थी पनामा में, उनकी एक कंपनी थी कैपिटल एफजेडई, उसके नवाज शरीफ साहब चेयरमैन थे, जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन नहीं किया था। अब वो ऐसा हमारे पास माशाल्लाह वजीर दाखिला है जिसको पता ही को नहीं, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम उसकी चांदी लग गई है। वो सोया पड़ा तो उठा के उसको वजीर दाखिला लगा दिया गया है। आप ये कह रहे हैं इमरान खान अभी भी सादिक और अमीन है जबकि वो करप्शन में जेल के अंदर बैठा है। मैंने कब कहा इमरान खान सादिक और अमीन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी कुशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मरियम नवाज को जैसे ही स्टेज मिला, मरियम नवाज ने इमरान खान की जमात को दहशतगर्द टोला कह दिया और ये कह दिया कि हर हफ्ते रिपोर्ट भी ली जाएगी और इनके साथ बहुत सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि इन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की कोशिश की और ये चीज़ हमारी तबन नाज़त पे बारे गिरा गुजरी है कि कौन होती है कोई भी सियासी जमात कि वो अपना एहतजाज का हक इस्तेमाल कर सके। आज हमारे साथ मौजूद होंगे इरफान समूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका, और हमारे साथ मौजूद होंगे एहसान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एहसान साहब। इरफान समूर साहब, क्या समझते हैं भैया नवाज को क्यों इतना गुस्सा आया हुआ है? सर मेरे ख्याल में आबिद भाई ऐसा करे, एक तख्त बनाए, अच्छा मरियम नवाज साहिबा को ताज पहनाए और उस पर बिठा दे, और ये जो आयन की किताब है ना, इसको जिसका हुलिया तो वैसे बिगाड़ दिया, इसको लपेट के ना 10 मिनट है फिर ये राजी रहेंगी। ये जमहूरी सोच है इनकी। ये कहते हैं हम जमहूरी सियासी जमात है, ये कहते हैं ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को ये कहते हैं फितना है, ये कहते हैं फितने का सर कुचलना होगा, ठीक है, ये कहते हैं इंतशारी डोला, ये कहते हैं दहशतगर्द जमात। ये टीवी चैनल्स को खरीदा हुआ है, टीवी चैनल्स पर इश्तिहारात चला रहे हैं, पैसा लाया जा रहा है, पैसा लाया जा रहा है, इश्तिहारात चलवा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, पीटीए के खिलाफ। अच्छा, टीवी चैनल्स, आपके टीवी चैनल्स, उनकी क्रेडिबिलिटी ये है कि वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब तरक्की करवा रहे हैं पाकिस्तान को और इंतशारी टोला हमला और हो जाता है। इरफान साहब, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी, स्टॉक मार्केट 1,01,000 की सतह अबूर कर चुकी, रेमिटेंसेस हाईएस्ट सतह पे जा रहे हैं, फिर डॉलर काफ़ी देर से कंट्रोल्ड है, तो दहशतगर्दी जितनी पहले होती थी थोड़ी कंट्रोल्ड है, बाला दहशतगर्दी है, अभी कला कमा करना बाकी है। लोग कहते हैं कि रोज़गार अब बेहतर हुआ है, मईशत मुस्तहकम हुई है, और मेरा तो ख्याल इस हवाले से तो वो ठीक कहते हैं, लेकिन सियासी जमात को इस तरह नकेल डालना ये मुनासिब नहीं है। आप कभी फील्ड में निकले हैं, लोगों से मिले हैं, कभी किसान से मिले हैं? आप इनके दौरे हुकूमत में किसान से मिले हैं? किसान के क्या हालात है? किसान और खुशियां कर रहे हैं, बहुत बुरी हैं। बेरोजगारी, तो खुद इस पे बात की है, वाकई आप सही कह रहे हैं, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। बाकी ये जो मुआशी अशारिये होते हैं ना, ये स्टॉक एक्सचेंज इतनी सतह पर जा रही है, इतनी बुलंदी पर जा रही है, इतनी नीचे आ रही है, इसका आपके इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये फर्जी अशारिये बताए जाते हैं। अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपकी इकोनॉमी क्रैश कर जाती है और आपका इंडेक्स जो है 100 इंडेक्स पहली बार तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, ऐसी खबरें भी हम सुनते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि डॉलर को ब्रेक लग गई है या डॉलर को रोक लिया गया है, आपको याद होगा आपके साहबदार साहब ने एक दफा पहले भी डॉलर को रोका था, ठीक, और उसी का खुमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। और दूसरी जानिब जो आप बात कर रहे हैं अपना ये पीटीआई की, इसको भी छोड़ दीजिए। सबसे बुनियादी सवाल मेरा ये है, वो कहते हैं कि आप वो कोई ऐसी कहानी भी हम बचपन में सुनते थे कि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा था या कोई बड़ा रहमदिल बंदा था, तो वो अमीर लोगों से पैसा छीन के उनका चोरी करके गरीबों में बांटता था, ठीक है, तो क्या ये जायज है? सबसे पहली बात यह है कि ये हुकूमत की जो लेजिटिमेसी है वो क्वेश्चनेबल है। मरियम नवाज साहिबा की अपनी सीट क्वेश्चनेबल है, पत्तन की रिपोर्ट आपके सामने है और बहुत सारी सर्वे रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। जब जिस चीज की बुनियाद ही हराम हो
नाजायज वो, सवालिया निशान हो। सबसे पहले तो अपनी पोजीशन वाजे करें ना। आया आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी आपने जीती भी है या नहीं? फिर तो इसका मतलब सबसे पहले इलेक्शन को नल एंड वाइड करार दिया। सर हम तो उसके बाद बाकी बातें हम तो मानते ही नहीं। देखिए अब आप पढ़े लिखे हैं, आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, मौलम भी है, आप माशाल्लाह से आप एमफिल स्कॉलर भी हैं, आप टीवी एंकर भी हैं। मुझे आप बता दीजिए इलेक्शन का एक प्रोसेस होता है और इलेक्शन जैसे ही होता है वोट काउंट होते हैं तो सबसे पहले जो फॉर्म 45 होता है, कहते हैं कि कैंडिडेट जो है वो फॉर्म 45 जरूर लेकर निकले। पोलिंग स्टेशन फॉर्म 45 लेकर छोड़े, क्यों? क्या इंपॉर्टेंस है फॉर्म 45? ताकि धांधली ना हो पाए सर। 47 सर जो आपस में मैच कर जाएं। हतमी जो डॉक्यूमेंट होता है ना, हतमी इनिशियल डॉक्यूमेंट, वो फॉर्म 45 होता है। फॉर्म 45 के तहत आपका फॉर्म 47 बनता है, 47 के तहत 48 बनता है, फिर 49 बनता है। फिर आप जाके क्लियर होते हैं कि हाँ भाई अब इलेक्शन कमीशन ने आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। ठीक है। जब आपका वो फॉर्म 45 यानी पहला फॉर्म ही दबा दिया जाए, पहला फॉर्म ही दबा दिया जाए, दूसरे पे आप क्यों? अच्छा केपीके में इलेक्शन ठीक हुए थे? मैं नहीं जानता केपीके में क्या कैसे हुए हैं। ठीक है, वहां पर अगर इनको कोई शक है, किसी को भी शक है, पीडीआई को शक है, तो वहां पर दरख्वास्त दे के भाई सर के भी दादे जी आप मुझे एक बात बताइए, कब तक इस झगड़े में पड़े रहेंगे कि आगे ये इलेक्शन गलत है? अच्छा भाई 1973 के अलावा देखो इलेक्शन भी अच्छा नहीं। बात लंबी हो जाएगी, बात लंबी हो जाएगी, बात को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। मैं बात कर रहा था, ये जो इतने बड़े भाषण देते हैं कि आपने कहा ये ठीक हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। सबसे पहले ये देखिए कि इनके पास इख्तियार है ये करने का। मैं आपके यहाँ पे, अच्छा इमरान खान के पास 2018 में था, वो तो उसको पता होगा, मुझे क्या पता। वो कहता है मेरी 200 से, ये आपको कैसे पता? सर सुने, वो ये मुझे इस तरह से पता है कि ये फॉर्म 45 अभी तक इशू नहीं हुआ। इलेक्शन कभी उस वक्त भी यही बेज़ाब्तियां थी, उस वक्त भी यही रौला था। सर देखिए उस वक्त भी 35 पंचर, फिर उसके बाद कहा गया नहीं नहीं वो तो झूठ था। तो झूठ था ना, ये भी कह रहे हैं झूठ है, वो तो कह रहे हैं। सर ये ले आए ना, झगड़ा भागड़ा के भाई सामने ले आए ना। सर झगड़ा ये नहीं है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस तरह हर तीसरे महीने जाके डी चौक पे धावा बोलना, इस्लामाबाद विफाकी दारे पे दाव बोलना, ये ठीक है? मरियम नवाज की जुबान ना बोले, ये धावा क्या होता है? क्या उनको राइट नहीं है एहतजाज का? क्या इस्लामाबाद नोगो एरिया है? इस्लामाबाद में जाना क्या गुनाह कबीरा? नहीं, जब बेलारूस के सदर आए हुए होंगे तो मेरा सर हुकूमत ने यही रिक्वेस्ट है बेलारूस मरियम नवाज मेरी क्या लगती है, मुझे तो सिर्फ कंसर्न ये है ये लोग ना मरे। ये जो धावे वाला लफ्ज है, लोग कोई भी नहीं, लास्ट तो मेरे आना मैंने बोलने कोई भी नहीं चाहता। मेरे मन में अपने लफ्ज क्यों डाल रहे हैं? सर देखिए अबीरा, एक मिनट मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ श्योर जी जाइए। बेलारूस का सदर आया हो और आप लोगों की लाशें यूं पानी की तरह बहाई जा रही हैं और किस तरह आप जनाब उनको मार मार के यूं फेंक रहे हैं। मैं करता हूँ, मैं कहीं और वहां से लाश क्या, लोग जख्मी भी नहीं होने चाहिए। लेकिन सवाल ये है रियासत, जब ये रुपये सियासत वो माँ जैसी होती है, आप वहाँ जैसी रियासत इंटरनेशनल दुनिया के साथ ताल्लुक ना बनाए। बनाए कौन कहते ना बनाए? पहले अपनी अवाम के साथ तो ताल्लुकात बना ले। आपने अवाम के साथ तो ताल्लुक है नहीं है तो दूसरों को गले लगा रहे और अपनों को गा रहे हैं। बेलारूस का सदर आ रहा है, कोई और चीनी सफीर आ रहा है, चीनी वफद आ रहा है, कोई भी आ रहा है, आने दो। पीटीआई वाले आ रहे हैं, आने दो। अच्छा आने दो, लोगों का पैगाम अच्छा जाएगा। सर हो रहा क्या पैगाम? अब पैगाम अच्छा क्या है? पूरी दुनिया थूक रही है। हाँ पूरी दुनिया थूक रही, पूरी दुनिया पीछे जुल्म किया है, जुल्म की इंतहा कर दी है। देखिए खान साहब, देखिए पीटीआई का यही मकसद था, क्या मकसद यही था कि लोगों को पाकिस्तान का इमेज बर्बाद करना है? सर इनका इमेज बर्बाद करना है कि ये पाकिस्तान की आवाज के साथ क्या कर रहे हैं। पीटीआई कामयाब हो भी अपने मकसद में, शायद उससे ज्यादा गेल किया पीटीआई ने, अगर फैक्ट देखा जाए ना। पीटीआई बताया कि पहले इमरान खान के निकलने के चांसेस थे, अब इमरान खान अगले 3 महीने तो कतई नहीं। आई डोंट केयर इमरान खान निकले या ना, क्यों नहीं, डोंट केयर क्यों? हाँ आप जो कहते हैं हमारा सबसे बड़ा लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान से शुरू होती है। इमरान खान मैं पाकिस्तानी है, लेकिन आप आई डोंट केयर। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हूं ना, आप मुझसे बात करेगा, मेरा ओपिनियन ले। आपका मेरा ओपिनियन ये है, इमरान खान बाहर निकले ना निकले उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मेरा कंसर्न नहीं है इमरान खान, पीटीआई का हो सकता है। इमरान खान निकले या ना निकले, मैं ये आपको बता रहा हूं, पीटीआई का जो मकसद था
कि ये हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम मार्च लेकर जाएंगे, इंटरनेशनल न्यूज में आएंगे, ठीक है। इन इंटरनेशनल दुनिया को पता चलेगा भी यार इनका लीडर जेल में है और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे है, ठीक, और ट्रम्प तक भी ये खबर पहुंच जाएगी, ठीक है। ये मकसद था, ट्रम्प तक भी ये खबर पहुंच जाएगी। ट्रम्प ने भी बयान दे दिया। लेकिन अब दौर ट्रम्प से भी आगे निकल गई खबर। आपने खुद मौका दे दिया ना। देखिए जो तहरीक इंसाफ करना चाहती थी। इरफान भाई, आप सीन ये है, मेरी गुजारिश ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या सही लाइन पे है? जिस तरह एहतजाज करके वो अपने लोगों को मरवाती है, उनकी अगर तो लीडरशिप साथ खड़ी हो, पहली सीने पे गोली लगे लीडरशिप के, फिर तो मैं मानूं आम आवाम को मरवाने का क्या तो है। आप 2-3 सवाल कर गए। लीडरशिप का अलग मामला है और पीटीआई जो कर रही है वो सही है या गलत है। आपकी एक सियासी जमात है, सियासी जमात के सरबराह हैं, आपको जेल में फेंक दिया जाता है, आपकी पार्टी का निशान छीन लिया जाता है, आपके जो कैंडिडेट्स हैं आज़ाद हैसियत में कागजात जमा कराने जाते हैं, रास्ते में उनको अगवा कर दिया, गलत है। उनके वो ताइब कुलंदा और दूसरे तस्दीक को, अच्छा यही सुने सर, जब 2018 में हो रहा, सुन ले, मैं आपकी दत है, मेरी पूरी बात सुन ले। ये 2018 में आप लपेटे ना, मेरी पूरी बात सुन ले। अभी के सिनेरियो पे बात कर ले या 2018 के सिनेरियो पे बात ना। नवाज शरीफ से किसी ने कागजात छीने 2018 में? नवाज शरीफ जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ, इमरान खान के साथ तो वो हुए ही। क्या हुआ बता? देखे ना, एक मुंतखब वजीर आलम को उसकी सीट से उतार दिया गया। सर वो करप्शन की रामाद साबित हो गई। नहीं साबित ना कम, मैं आपको बताता हूँ सर। ये जो नेस्कोल और मिल्सन जो कंपनीज थी पनामा में, उनकी एक कंपनी थी कैपिटल एफजेड, उसके नवाज शरीफ साहब चेयरमैन थे, जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन नहीं किया था। देखिए उस बेस पे नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था। नवाज शरीफ साहब जो वहां पर उनके बेटे की फैक्ट्री थी ना, नवाज शरीफ खान ही देते थे, वो उसमें जॉब कैसे थे, नौकरी करते थे, तनख्वाह इधर नहीं मेंशन की गई थी। यस, ये सीन था। दिस इज व्हाट वेरी रॉन्ग। ये सीन था। हम तारीख को जब तक मस्क करते रहे ना, साकिब निसार ने जो जो इस कौम पे जुल्म किए हैं, जब तक आप उन्हें कंडेम नहीं करेंगे, पाकिस्तान का कुछ नहीं बनने वाला। मैं सबके कंडेम करता हूँ, साकिब निसार की भी करता हूँ और कासिम पहरिस्ता के भी करता हूँ, सबके करता हूँ। आप सबके कंडेम में इधर ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं इमरान खान अभी भी सादिक और अमीन है, जबकि वो करप्शन में जेल के अंदर बैठा है। मैंने कब कहा? क्या मैंने कब कहा इमरान खान सादिक और अमीन है? और मैंने ये भी नहीं कहा, ये भी आप गलत कह रहे हैं कि वो करप्शन के चार्जेस में जेल के अंदर बैठा है। और क्या 190 मिलियन बॉम्ब केस में? सर वो मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है। मुल्जिम है ना, मुल्जिम है। देख, मैं आप पे इल्जाम लगा के पर्चा करवा दूं, आप भुगतते रहे जब तक आप पे साबित नहीं होता, और आप सुरखरू हो जाए, फिर आप मुजरिम तो ना हुए। ठीक है, आप नवाज शरीफ सुरखरू हो गए, नवाज सुरखरू हो गए, तमाम केसेस से बरी हैं। मेरा कंसर्न ही नहीं है। वो नहीं, अभी आपने इल्जाम लगाया, आप खुद घसीट के हो गए, मैं नहीं कहा था। अभी आपने कहा नवाज शरीफ करप्ट है, उस पे ये चार्जेस थे, सारे क्लियर हो गए। आपने नवाज शरीफ का रेफरेंस दिया, मैंने आपको बता दिया नहीं ये चीज, लेकिन आप पूरी चीज करें ना, ये चीज थी। आप देखिए बात सब गलत कर रहे हैं ना, ये तो कौम को गलत एजुकेट करें। आप सही बेसिकली यूट्यूब के जो सहाफी है ना, उनका सबसे बड़ा मसला ये कौम को एजुकेट गलत कर। सर आप मैंने सीम किया, आप सही एजुकेट कर दी। मैं यही कह रहा हूँ। बताइए, अगर एक अदालत ने नवाज शरीफ को बरी जुमा करार दे दिया तो हम मान लें, मान गए। हाँ मान गए, बस फिर अब अदालत भी उनकी थी और जिस अंदाज में उन्होंने उनको साफ किया है वो भी मान यही। दिस इज व्हाट जैसे ऐसे निजाम वर वेरी रॉन्ग सर। दौर में इमरान खान की लदान फारूक के दौर में आपके बारह चीफ इमरान खान था और इनके दौर में सब कुछ इनका। हाँ ये और है, ऐसे हुआ है। और लेकर प्लान क्या था? हाँ ये सिस्टम गलत है सर। साइंस मैं आपको, हमने ये एजुकेट करना, हमने ये नहीं कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लिए खुद बारूद पहले बोया, अब वो बारूद पे खुद पांव रख रहे हैं। हम ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। नहीं, ये क्या तहरीक इंसाफ का को पॉलिटिकल पार्टी बनाना, इमरान खान का पॉलिटिकल पार्टी बनाना जुर्म था? इमरान खान का जुर्म क्या था जो आज ये भुगत रहा है? नवाज शरीफ का क्या जुर्म था? नहीं, इमरान खान ने नवाज शरीफ को क्या किया मुझे बताएं। जिन्होंने इमरान खान को वही को नवाज शरीफ को करते हैं, वही इमरान खान को कर रहे हैं। नहीं, ये इमरान खान के साथ आज जो कुछ हो रहा है वो नवाज शरीफ कर रहा है। मैंने कहा है
मैंने कहा है आपसे। और आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो नहीं, मरियम नवाज कह रही थी। मैं मरियम नवाज से आज का बयान है, शहबाज शरीफ कर रहा है। मरियम नवाज का आज का। आप समझते हैं एक तरफ आप कह रहे हैं उनके पास वो पावर ही नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप यार वो मरियम नवाज करें। वो तो इल्जाम लगा रही हैं, आप मुझ पर लगा दें, अभी आपने कहा कि लगा दें और पर्चा हो जाए। तो वही बात है, हर अबर बुराई करते हैं, साबित भी करना होता है। मैं अगर इल्जाम लगाता हूँ साबित। ठीक है खान साहब, बड़ी सिंपल, नाजरीन भी बेचारे परेशान हो रहे होंगे। 2 एकड़ आप पता क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एहसान साहब की बारी है, आप एक बात करते हैं, वो अभी वो बात क्लियर नहीं होती, नहीं आप जब कराते हो सर उससे गलत फन दिखते हैं। अब मैं वो आवाम को एक्टिव नहीं ना कर सकते। एक मिनट सर, अब मेरी थोड़ी सी बात 2 मिनट दामुल से सुन लेना। आपने जो कहा, जो असल इस वक्त करंट इशू चल रहा है, आप भाग के 2018 में चले गए, आप लेके गए नहीं आप भाग के खुद गए। मैं अभी की आपने पहले ये सवाल किया, ये मेरा जवाब क्लियर नहीं हुआ, आप उधर भाग के चले गए। सुनिएगा, आपने कहा इमरान खान हर 2-3 महीने बाद क्यों धावा बोलता है इस्लामाबाद से। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे ये सवाल कर रहा था, आपकी जमात है, आपको जेल में फेंक दिया जाता है, आप से सिंबल छीन लिया जाता है, ठीक है, वहीं पर आप एक और सियासी जमात है, उसको नॉमिनल सा थोड़ा सा जुर्माना करके उसको कह दिया जाता है ठीक है तुम इलेक्शन लड़ो और अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लो, लेकिन आबिद साहब तुम्हारा मिशार हम छीन रहे हैं। ठीक है, छीन रहे हैं, तो उसके बाद फिर आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनको उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, घरों पर छापे मारे जाते हैं। मैं कंडेम कर रहा था, सारी सूरतें आप बात ना कर रहा हूँ, आप बात न करना, मेरी बात सुन लीजिए, बाद में कंडेम करना, बेशक पंगड़े डालना, आई डोंट केयर। ठीक है, डोंट केयर बहुत। हाँ, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए ना, क्योंकि आपने एक्सक्यूजेस देने होते हैं ना, फिर बाद में दे दीजिएगा। आपके साथ ये सब कुछ होता है, आप फिर भी आप इलेक्शन जीत जाते हो, फिर इलेक्शन वाले दिन जो कुछ होता है वीडियोस मौजूद है सारी, मैं बहुत सा गल गुप्ते इलेक्शन कब सर 8 फरवरी के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, जिस अंदाज को 18 में हुआ, यही तो मेरा सवाल है। पूरी बात सुन लीजिए या फिर आप अपनी कर लीजिए, मैं माइक ऑफ करके बैठ जाती हूँ। नहीं देखिए सो मैं आपकी वकालत कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आपकी पार्टी है, मेरी कोई पार्टी नहीं। आप क्या कर रहे हैं? आपको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता, आपको लेवल पे एक फील्ड नहीं दी जाती, फिर आपको टेक्निकली जो है ऐसे घुमाया जाता है, आपको मखसूस नशिस्तें आपका हक बनता है, आपको नहीं दी जाती। ठीक है, मखसूस नशिस्तें आपको नहीं दी जाती, तो उसके बाद आपको अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, आपका लीडर जेल में होता है। तो फिर जब आप देखें, अब एक चीफ जस्टिस आ रहा है, ठीक है, एक चीफ जस्टिस आ रहा है, अब पद सिस्टम चलता आ रहा है जी, इस चीफ जस्टिस ने, अब अगले बंदे ने इसने बनना चीफ जस्टिस, और इनको पता लगता है कि यार ये चीफ जस्टिस बन गया तो ये तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से फैसला करवाएगा 1 महीने के 2 महीने के अंदर अंदर, और हमारा तो बात बहुत लंबी हो रही है हमारे। हाँ होने दे, तख्ता उलट जाएगा। तो फिर आप क्या करते हैं, आप वो जो आपका सहूलतकार बैठा है उसके जरिए आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का वो प्रोसीजर चेंज करवाते हैं, आप अपनी मर्जी का बंदा वहां पे बिल्ड करवाते हैं, फिर आप एक पैनल बनवाते हैं अपनी मर्जी का, फिर उसके जरिए आप वो जो था 63A उसको हलाल करवा देते हैं। ऐसे फिर आप पीटीआई के लोग खरीदते हैं, ठीक है, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, पीटीआई के लोगों को अगवा करते हैं, और वो बीएनपी के लोगों को अगवा करते हैं, और अगवा करके फिर आप एक तरमीम करवाते हैं जो कि वो भी नाजायज है, और फिर उसके खिलाफ अगर एक बंदा अपना आईनी जबूरी हक इस्तेमाल करते हुए प्रोटेस्ट करता है तो आपको परेशानी हो जाती है। ये मेरा बेसिक मुद्दा था। अच्छा, ये जो आपने सवाल किया उसे एहसान खान साहब, मेरे लिए तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, अभी उंगलों में मिट्टी जा रही है। आज़ार आपने जो सहाफ़ती इक़दार है उनको पमाल किया है। मैं गेस्ट हूँ, मुझे भी आदिया जाए आपसे। चले ठीक है। अच्छा, हम भाई आपका एहसान खान साहब, जी आप फरमाइए, ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस लाइन पे चल रही है उसकी वही लाइन होनी चाहिए, या जिसका वो प्रचार करती रही है नवाज शरीफ लोगों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, कि आप अदालतों में जाएं, आप ट्रिब्यूनल्स में जाएं, आप थ्रू सिस्टम आएँ, वो करना चाहिए? देखिए आमर साहब, सबसे पहले तो ये कि जो पीटीआई कर रही है वो एक जो जमहूरी मुल्क है उसके मुताबिक जो उसके अख्तियार हैं वो उसी के मुताबिक ही चल रहे हैं। लेकिन अब दूसरी साइड पे जो हमारी हुकूमत है, कठपुतली हुकूमत जिसको हम कहते हैं, जिसको चलाने वाले कोई और हैं, ये आके बेचारे बैठे हुए हाथ बांध के। अब वो ऐसा हमारे पास माशाल्लाह वज़ीर दाखिला है जिसको पता ही को नहीं, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम उसकी चांदी लग गई है, वो सोया पड़ा तो उठा के उसको वज़ीर दाखिला लगा दिया गया।
उस मुल्क का वजीर दाखिला है जो जमहूरी मुल्क है, और फिर लोगों को मारा जा रहा है, कत्ल व गारत हो रही है। लेकिन तहरीक बात जो सवाल आपका कि तहरीक इंसाफ सही जा रही है, ठीक चल रही है, उसको ऐसा करना चाहिए या वो अदालतों में इंसाफ लेने के लिए जाए। जेके अदालतों में भी जा रहे हैं, वो अपना जो एहतजाज है वो भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में, मैं बात को ख़त्म करूँगा क्योंकि ये बहुत ही लेंथी प्रोग्राम हो चुका है, कि मेरे ख्याल में जो नून लीग है, जो इक़्तिदार में हुकूमत है, उसको इस तरह का जो रवैया नहीं अपनाना चाहिए अपोजिशन जमात के साथ, PTI के साथ, कि वो आए रोज़ कोई ना कोई कत्ल गारत करे, फिर 9 मई के ऊपर ड्रामा रचाए, फिर इश्तिहार देकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर अपनी, यानी कौम के पैसे हैं, मेरे पैसे हैं सर, आपके पैसे हैं, और वो पैसे उड़ाए जा रहे हैं कहाँ पर, TV चैनल के मालकान को देखकर ऐड चलवाई जा रही हैं अपने मनपसंद। ये आम आदमी को, आम इंसान को गुंडा कहा जा रहा है, किसी को दहशतगर्द कहा जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। पोलराइजेशन और इतनी इंतहा पसंदी और एक दूसरे से दूरी, मेरे ख्याल में अब ज़रूरत है मुल्क में पीस आए, प्यार और मोहब्बत की फ़ज़ा कायम हो। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इरफान समोर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फैसला आपने करना है, क्या सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है या फिर सिर्फ सियासतदान गलत हैं? और कमेंट बॉक्स में बताइए कि सियासतदान कहाँ कहाँ गलत हैं। नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ था वो क्या सही था या गलत था, और अब जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो सही है या गलत है। दुआ अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।